अंतर्जानी बाल वर्ष पर बच्चों के लिए संदेश। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। बच्चों, यह वर्ष को बाल वर्ष की तरह मनाने का ही गुरु शक्तियों का निर्णय है और उसी के तहत मैंने जीवन में 60 साल लगातार ध्यान के ही क्षेत्र में लगाकर जो ज्ञान प्राप्त किया है, वही सब ज्ञान आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कई ऐसे विषय हैं जिन्हें लोग भी जीवन भर जान नहीं पाते हैं। ऐसे विषय होते तो अलग अलग हैं, पर लोग उसे एक ही समझने की भूल करते हैं। ऐसी भूल आप न करो और इन सभी विषयों को अच्छे से जानो। और जो गहन विषय जानने में मेरे जीवन के 60 साल लगे हैं, इतना बड़ा जीवन काल आपको इन विषयों को जानने में न गंवाना पड़े, इसीलिए सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट लिख रहा हूं। पहला है भगवान और परमात्मा में अंतर। यह दोनों ही शब्द प्रचलन में समान लगते हैं और लोग भी समान समझकर ही इन शब्दों का उपयोग करते हैं। यह दोनों शब्द समान से लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह समान है नहीं। वास्तव में भगवान उसे कहते हैं जिसका कोई रूप व रंग जो हो, जिसे देखा जा सकता है, जिसका कोई तो आकार हो, जो परमात्मा की शक्तियों का ही माध्यम हो। इसीलिए कई गुरु भी अपने आगे भगवान लगाते हैं, क्योंकि उनके शिष्य उन्हें भगवान समझते हैं। भगवान सदैव ही परमात्मा के शक्तियों का माध्यम होता है। वह कोई गुरु हो सकता है, प्रतिमा भी हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो उन अविनाशी शक्तियों को कहते हैं जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। यह एक विश्व चेतना शक्ति होती है। यह कोई शरीर या प्रतिमा नहीं, क्योंकि कोई शरीर ऐसा है ही नहीं जो अविनाशी हो। शरीर हुआ तो नाशवान तो है ही, लेकिन फिर भी गुरु साक्षात परब्रह्म। इसीलिए कहा जाता है कि हम गुरु के शरीर को न देखते हुए हमारा सारा ध्यान, हमारा समूचा चित्त गुरु के शरीर से निकलने वाली परमात्मा के ही चैतन्य पर एकाग्र करना होता है। वह तभी होगा जब हम जो दिख रहा है वो न देखते हुए, जो नहीं दिख रहा है, केवल अनुभव हो रहा है, उस और ही अपना चित्त रखे। हम जब गुरु के समक्ष होते हैं, तब वो क्या बोल रहा है, वह कैसा दिख रहा है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, किस रंग का है, कितनी ऊंचाई है, वह मोटा है या पतला है, वह कौन सी भाषा बोल रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, क्या हाव भाव से बोल रहा है, वह आंखें बंद करके बैठा है या आंखें खोलकर बैठा है। इन सभी शरीर से संबंधित बातों पर हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। हमारा सारा ध्यान उस शरीर के भीतर से बहने वाले ठंडे ठंडे चैतन्य पर ही होना चाहिए। यह सदैव याद रखो कि गुरु तो एक कठपुतली है। उसने अपनी सारी डोर परमात्मा को ही सौंप रखी है। उसका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में
गुरु तो साक्षात परमात्मा का माध्यम होता है। वह अपनी आंख की पलक भी झपकाता है तो वह भी परमात्मा ने झपकाई, इसीलिए उसकी अपनी कोई क्रिया नहीं होती है। जिस प्रकार से हम जीवन में कठपुतली का खेल देखते हैं, खेल में कठपुतली विभिन्न आकार व प्रकार की होती है, लेकिन वह सब हमको दिखाने के लिए कठपुतली जो भी हाव भाव करती है, वह सब ऊपर बैठा कठपुतली का कलाकार जैसे करवाता है, ठीक वैसा ही करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। गुरु एक कठपुतली है। वह कोई भी हाव भाव करे, वह सब परमात्मा उससे करवाते रहता है। उसका स्वयं का कोई हाव भाव भी नहीं होता है, क्योंकि वह शरीर है पर शरीर नहीं है। जिस प्रकार से कठपुतली आपका ध्यान अपने ऊपर रखने के लिए नाच कर दिखाती है, उद्देश्य एक ही होता है, आपका चित्त उस कठपुतली पर हो और कहीं नहीं हो, इसीलिए वह सभी प्रकार के हाव भाव दिखाती है। ठीक वैसा ही गुरु भी आप जिस स्तर के हो, वह भी उसी स्तर पर आकर आपसे बात करेगा। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, बस वह बातों के माध्यम से आपका चित्त अपने ऊपर बनाए रखता है, ताकि आप जब उसके सानिध्य में हो तो निर्विचार रहो। जिस प्रकार से बच्चों को खिलाते समय बड़े भी घोड़ा बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे भीतर से जानते हैं कि हम घोड़े नहीं हैं, पर बच्चों को खिलाने के लिए वे घोड़ा घोड़ा बनने का नाटक करते हैं। वैसे ही गुरु भी सदैव आपका चित्त अपनी ओर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें करेगा, विभिन्न नाटक करेगा। उसके शरीर का एक ही उद्देश्य होता है, आपका चित्त निर्विचार रहे और उस पर ही बना रहे, ताकि उसके शरीर से निकलने वाला चैतन्य आपके भीतर तक पहुंच सके। बस यह एकमात्र उद्देश्य गुरु का होता है। इसीलिए सदैव याद रखो, जब कभी आपके सौभाग्य से गुरु का सानिध्य मिले तो आप अपना सारा चित्त उसके भीतर से बहने वाले चैतन्य पर ही रखो, तो ही गुरु सानिध्य का कोई सदुपयोग है। जहां आपका चित्त उसकी बातों पर, उसके रूप पर, उसके वस्त्र पर गया, तो समझो गुरु सानिध्य व्यर्थ ही अपने गंवा दिया। जिस प्रकार गुरु शरीर से कुछ भी कर रहा हो, उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है आपका शरीर भाव कम हो जाए, आत्मा की प्रगति हो। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपका भी एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसके शरीर के माध्यम से बहने वाला परमात्मा का चैतन्य ग्रहण करना है, बस और कुछ भी नहीं। गुरु को भगवान समझो और परमात्मा मानो, समझना शरीर से होता है, मानना आत्मा से होता है। यह मैं अपने ही अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। हिमालय में शिव बाबा ने अधिकृत करने के बाद मेरे जीवन में अनेक गुरु आए, जो अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार प्रकार के थे,
वह दिखते थे, इसलिए उन्हें मैं भगवान समझता था, पर भीतर से उन्हें परमात्मा ही मानता था, ताकि मेरा चित्त सदैव उनके भीतर से बहने वाले चैतन्य पर ही रहे। और यही कारण है उनके परम चैतन्य को ग्रहण कर पाया। गुरु सानिध्य सदैव मिलता है हमारे पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों के कारण, और उस गुरु सानिध्य का आप क्या उपयोग करते हो, यह आप पर ही निर्भर है। गुरु सानिध्य का सबसे अच्छा उपयोग गुरु के शरीर से बहने वाले परमात्मा के चैतन्य को ग्रहण करने का ही है। गुरु तो पवित्र गंगा जल की तरह होता है। आप अपना कोई रंग जाकर उसमें मिलाकर मत पियो। आप उसे केवल और केवल एक पवित्र गंगा जल है यह समझकर ही पियो। आप अब समझ ही गए होंगे, जो दिखता है या जिसका कोई रूप है वह भगवान हो सकता है, और परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है। वह जिस माध्यम से बहती है उस माध्यम को हम भगवान समझते हैं। भगवान का सदैव कोई न कोई नाम होगा ही, रूप होगा ही, रंग होगा ही, लेकिन परमात्मा तो विश्व चेतना शक्ति होती है। वह सर्वत्र है, उसका कोई नाम नहीं है, और परमात्मा अविनाशी है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा, धर्म और आध्यात्म में अंतर। बच्चों, बचपन से ही मुझे भी और आपको भी यह बताया गया कि सदैव अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। आकाश में बप्पा बैठा होता है और वह सब देखते रहता है हम कौन से कार्य कर रहे हैं। और यह बात सभी धर्मों के लोगों में, सभी देशों में कही जाती है। अगर बुरे कार्य किए तो बप्पा नाराज हो जाएगा और सजा देगा। वास्तव में सत्य यह है कि ऐसे किसी बप्पा का दुनिया में कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। ऐसा कोई देवता है ही नहीं जो आकाश में बैठकर हमारे ही कार्य को देखता हो कि हम क्या कर रहे हैं। बप्पा तो कोई नहीं है, पर जिसे एक अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं, वह विश्वव्यापी चेतना शक्ति होती है, और वह शक्ति के कारण ही हम सभी जीवित भी हैं। वह है, इसीलिए सुबह सुबह कली भी फूल बनकर खिलती है। इस चैतन्य शक्ति का, जिसे परमात्मा कहते हैं, कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है। इस शक्ति का कोई आकार भी नहीं है। इसे इसीलिए देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। और सभी विश्व के धर्म इस बात को मानते हैं। वास्तव में तो सभी धर्म केवल कर्म पर ही आधारित है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। अब बताओ, कर्म ही सब कुछ है तो फिर परमात्मा के लिए तो जगह ही नहीं है।
वास्तव में समाज में जिसे धर्म समझते हैं वह धर्म है ही नहीं। वह केवल और केवल उपासना की पद्धति है और उपासना की पद्धति को ही धर्म मान रहे हैं। वास्तव में सत्य बात तो यह है कि धर्म तो विश्व में एक ही है, आत्मधर्म यानी मनुष्य धर्म। अब आपकी और मेरी उपासना की पद्धति भले ही अलग अलग हो, हमारा दोनों का धर्म तो एक ही है, मनुष्य धर्म। क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। प्राचीन समय में मनुष्य जंगल में गुफाओं में रहता था, शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता था। बाद में उससे वस्ती बनाकर रहना सीखा। यानी मनुष्य ने पहले तो एकदम जंगली ही था। उस जंगली मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने की सारी चेष्टा। जो महान आत्मा इस जंगली मनुष्य के समाज से वस्तियों को छोड़कर जंगल में गए, उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्राकृतिक रूप से ज्ञान प्राप्त किया और उनमें से चंद ही समाज में आए और फिर उन्होंने उनके अनुभव और उपदेश देकर मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास किया। सबसे बड़ा प्रयास यही था कि हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी समान हैं। उनकी मृत्यु हो जाने पर उन्हीं के अनुभव और उन्हीं की बातें एक धर्म का रूप ले लेती हैं। सभी उपासना पद्धतियों का एक ही उद्देश्य था कि मनुष्यता को बढ़ाओ और मानव समाज को सुसंस्कृत बनाकर आपसी अनावश्यक युद्ध और झगड़ों को टालो। लेकिन जो उपासना पद्धतियां केवल इसी उद्देश्य से बनी थी, आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग मनुष्य को मनुष्य से अलग करने के लिए प्रारंभ कर दिया है। आज इन उपासना पद्धतियों का उपयोग मनुष्यता को ही नष्ट करने के लिए मनुष्य समाज कर रहा है। आप बच्चों यह सदैव याद रखो कि जिसे धर्म कहते हैं वह केवल एक ही है, वह है मनुष्य धर्म। बाकी सभी जिन्हें धर्म कहते हैं वह धर्म नहीं है, उपासना पद्धतियां भर है जो सभी कर्म पर ही आधारित है। यानी उपासना पद्धतियों का संबंध शरीर के साथ है। एक तो उपासना पद्धतियां मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रही हैं, दूसरा सभी उपासना पद्धतियां कर्म पर आधारित है। यानी कर्म तो मनुष्य शरीर से ही करता है। यानी सारी उपासना पद्धतियों का संबंध केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही संबंधित है। इतनी संबंधित है कि मनुष्य मरने के बाद भी उसके शरीर को कैसे नष्ट किया जाए उसके लिए भी अलग अलग विधियां हैं। यानी हमने जाना कि जिसे हम धर्म कहते हैं वह केवल उपासना की पद्धति भर है, जबकि हम सभी का धर्म तो केवल एक ही है, वह है मनुष्य धर्म। हम मनुष्य हैं, इसीलिए हमारा धर्म मनुष्य धर्म है और सभी तो उपासना पद्धतियां मनुष्य के कर्म पर ही आधारित हैं। इनमें परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है, जबकि परमात्मा की चैतन्य शक्ति के रूप सारे संसार में व्याप्त है। तो उससे जुड़ने का कोई मार्ग होगा ही, और वह मार्ग है आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मिक ज्ञान। इस आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में उपासना पद्धति जिसे हम धर्म कहते हैं, इसे कोई महत्व ही नहीं है। हिमालय में मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्रत्येक जन्म के साथ मनुष्य की जाति, धर्म, देश, भाषा बदलते ही रहते हैं। इसीलिए यह सब शाश्वत नहीं है, केवल शाश्वत है आत्मा।
जो परमात्मा ही आत्मा के रूप में साथ में होता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें आपने अपने जीवन काल में कितनी आध्यात्मिक प्रगति की, उसका रिकॉर्ड रहता है। तीसरा होता है सूक्ष्म शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, जिसमें मनुष्य के किए गए कर्मों का रिकॉर्ड होता है। यह कुंडलिनी शक्ति के रिकॉर्ड के कारण मनुष्य की मृत्यु के समय उसने जीवन में जो कार्य किए, वह सब एक सिनेमा जैसा उसे सबको दिखाती है। आप यह समझ लो कि जहाँ जाकर उपासना पद्धतियाँ समाप्त हो जाती हैं, वहीं से आध्यात्म का क्षेत्र प्रारंभ होता है। उपासना की पद्धतियाँ अगर सीढ़ियाँ हैं, तो आत्मज्ञान का क्षेत्र मकान है, जहाँ जाकर सारी सीढ़ियाँ ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए जो सीढ़ी पर बैठे हैं, वही गुरु किसी विशेष उपासना पद्धति की बात करेंगे, लेकिन जो गुरु मकान तक पहुंच गए हैं, वह किसी भी उपासना पद्धति यानी सीढ़ी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह मकान तक पहुंच गया है। संत ज्ञानेश्वर जी सर्वप्रथम अपने ग्रंथ ज्ञानेश्वरी में विश्व धर्म की बात समाज के सामने रखते हैं, और इसका आधार आत्म साक्षात्कार का था, यानी एक मनुष्य को अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो हम सभी मनुष्य ही हैं और समान हैं। यह ज्ञान मनुष्य को स्वयं ही हो जाएगा। और यह भी लिखा था, और आत्म साक्षात्कार पाने का काल आज से 800 साल बाद ही आएगा। आज 800 साल बाद आप वह भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस पवित्र काल में जी रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य को अनुभव होता है। मनुष्य के रंग, रूप, देश, भाषा, उपासना पद्धतियाँ भले अलग अलग हो, लेकिन हम सभी मनुष्य समान हैं। जो भिन्नता है वह शरीर की है और मनुष्य ने बनाई हुई है। भीतर सभी की आत्मा समान है, एक ही है, यानी प्रथम समानता का ज्ञान भीतर से होने लग जाता है। दूसरा, आत्मा के साक्षात्कार के बाद मनुष्य की परमात्मा की बाहर की खोज बंद हो जाती है और वह आत्मा के रूप में परमात्मा को अपने ही भीतर अनुभव करने लग जाता है। हमको जो बचपन में कहा गया था कि बप्पा सब देखते रहता है, बप्पा देखता ही है, पर आकाश में बैठकर नहीं देखता, आपके ही शरीर में आत्मा के रूप में बैठकर देखता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वही हमें बताता है कि हमने यह गलत कार्य किया है। बच्चों, हमारे शरीर का आकार बड़ा होता है और आत्मा का आकार छोटा होने से वह गलत कार्य होते बता सकती है कि गलत कार्य तुमने किया, लेकिन आत्मा गलत कार्य करने से रोक नहीं पाता। अगर हमारी आत्मा शरीर से भी अधिक सशक्त और शक्तिशाली हो जाए, तो फिर शरीर से कोई गलत कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। बस आत्मा को सशक्त करने का मार्ग ही आध्यात्म है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शरीर को कोई महत्व नहीं दिया जाता, शरीर के दोषों को भी महत्व नहीं दिया जाता। केवल अपनी आत्मबल को ही वृद्धिगत किया जाता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे एक 6 इंच लंबी रेखा तो बिना काटे बिना मिटाए अगर छोटी करनी हो, तो उसके सामने एक लंबी लकीर की रेखा खींच दो, तो वह बिना मिटाए ही छोटी हो जाएगी। एक तो यह समझ लो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके ही भीतर बैठा है। आप इसका एहसास करोगे और जितना करोगे वह सशक्त होगा। बाद में
वही आपको ज्ञान देना प्रारंभ करेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं देगा, आपके हाथ से बुरे कर्म भी नहीं होने देगा। सर्वसामान्य में मनुष्य शरीर भाव के साथ ही जीता है और एक योगी आत्मभाव में जीता है। यानी उसके शरीर पर उसकी आत्मा का पूरा नियंत्रण होता है और यही आध्यात्म है। रही बात आत्म साक्षात्कार की, तो जब हमारी आध्यात्मिक स्थिति हो जाती है, तब परमात्मा की विश्व चेतना शक्ति आपके जीवन में उसका ही कोई माध्यम भेजती है और वह आते ही आप इच्छा करें तो वह आपको भी उसके समान अंतर्मुखी कर सकता है और आपको भी आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। बच्चों, हमें केवल वही व्यावहारिक ज्ञान ही मालूम है जो हम किसी से सीख सकते हैं या हम सीख कर किसी को बाद में सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। यह आत्मज्ञान इस विश्व में न तो सिखाया जा सकता है और न ही सीखा जा सकता है। परमात्मा के माध्यम की आत्मा के साथ अगर हमारी आत्मा समरस हो जाती है, तो माध्यम के भीतर की आत्मा का ज्ञान हमारे भीतर आत्मा सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेती है और यह अनायास ही हो जाता है। आपके प्रैक्टिकल लैब में एक U-ट्यूब होती है। यह कांच की ऐसी नली होती है जिसके दो सिरे होते हैं। आप एक सिरे में पानी डालो तो आधा पानी दूसरे सिरे से पहुंच ही जाता है। आत्मज्ञान भी ठीक ऐसा ही होता है। हिमालय में मुझे कुछ जैन गुरुओं का सानिध्य मिला था, तो उनकी आत्मा से मेरी आत्मा को जैन धर्म का ज्ञान अनायास ही मिल गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। केवल जितने दिन उनके साथ रहा तो बस संपूर्ण समर्पित होकर रहा। आध्यात्मिक ज्ञान का तो ऐसा ही है। यह ज्ञान आत्मा से आत्मा तक समर्पित भाव होने पर हो जाता है। समर्पित होने का भाव हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना कि जिसे हम धर्म समझते हैं वह केवल उपासना की पद्धति ही है और सभी पद्धतियां शरीर के कर्मों पर आधारित हैं और सभी पद्धतियां शरीर के कर्मों पर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं। सभी उपासना पद्धतियां कर्म प्रधान हैं और वास्तव में तो धर्म विश्व में एक ही है और वह है मनुष्य धर्म या कहें आत्मधर्म, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं और सभी के भीतर की आत्मा समान है। बचपन से मैं धार्मिक व्यक्ति था और धार्मिकता से ही मेरा प्रवेश आध्यात्मिक क्षेत्र में हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है प्रत्येक धर्म सीढ़ियां हैं, आध्यात्मिक ज्ञान मकान है और मकान तक पहुंच जाने के बाद सीढ़ी का महत्व समाप्त हो जाता है। सदैव याद रखो, सीढ़ियां सीढ़ियां हैं और मकान मकान है। मकान तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी भी सीढ़ी की बात नहीं करेगा। आप भी किसी न किसी सीढ़ी पर ही जन्मे हो, लेकिन जन्म भर सीढ़ी पर मत रहो। मकान तक पहुंचने का लक्ष्य अपने जीवन में बनाएं। शरीर और आत्मा में अंतर। बच्चों, आपने बगीचे में गुलाब का फूल देखा होगा और गुलाब के फूल की सुगंध भी ली होगी। गुलाब के फूल और गुलाब की सुगंध में जो अंतर है, वही शरीर और आत्मा में अंतर है। यह समझ लो, हमारा शरीर अगर गुलाब का फूल है तो हमारी आत्मा उसकी सुगंध है। गुलाब का फूल दिखता है, उसका रूप है, रंग है, आकार भी है। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर का भी रूप है, रंग है और आकार है। और सुगंध फूल से ही होती है, पर दिखती नहीं है, पर अनुभव होती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के भीतर ही होती है,
पर वह दिखती नहीं है, महसूस करने पर ही होती है। हम समाज में देखते हैं कि लोग भी 3 जीवन के स्तर पर जीते हैं। एक है शारीरिक स्तर। अधिकतर लोग शारीरिक स्तर पर ही जीते हैं, पर समाज में कुछ लोग बुद्धिवादी होते हैं। वे बुद्धि के स्तर पर जीते हैं और उनके जीवन में बुद्धि ही प्रधान होती है। तीसरे होते हैं जो बहुत विरले होते हैं, जो आत्मिक स्तर के होते हैं कि आत्मा, यानी ऐसे लोग की आत्मा पवित्र और शुद्ध होती है। मैं आपको और आसान उदाहरण से समझाता हूँ। आप आपके विद्यार्थी जीवन में अनुभव करते होंगे कि आपके ही साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अगर आपके पास पेन है तो वे आपसे शारीरिक बल पर ही छीन लेंगे। दूसरा विद्यार्थी ऐसा होता है जो आपको मूर्ख बनाकर वह पेन ले ही लेगा। और तीसरा, एखादा ऐसा विद्यार्थी होता है जिसको पेन की आवश्यकता होती है और आपको उसको देखकर ही स्वयं पेन देने की इच्छा हो जाएगी। तो पहला पेन को छीनने वाला शारीरिक स्तर का विद्यार्थी होता है और आपको मूर्ख बनाकर पेन लेने वाला बुद्धि के स्तर का विद्यार्थी होता है। और जिसे आपको पेन देने की इच्छा हो जाए वह आत्मिक स्तर का विद्यार्थी होता है। जिसका आत्मिक स्तर अच्छा होता है उसमें आत्मा के गुण भी विकसित हो जाते हैं और इसके सानिध्य में सभी को अच्छा लगता है। जबकि वह न तो दिखने में अच्छा होता है और न अच्छा बोलता है, पर फिर भी वह सभी को अच्छा लगता है। बच्चों, समय के साथ साथ युग भी बदलता है। पहले शक्ति का युग था, यानी जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली है वह बलवान था, यानी बड़ी बड़ी जंघाओं वाला, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला व्यक्ति ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। बाद में यह युग चला गया और बाद में आया बुद्धि का युग, यानी जो व्यक्ति अति बुद्धिमान है वह व्यक्ति ही सबसे शक्तिशाली माना जाने लगा। इस युग में सामान्य से व्यक्ति भी केवल बुद्धि से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा सकता था। अब वह युग भी समाप्त हो रहा है। अब भविष्य में आत्मिक युग आने वाला है। आप अपने ही जीवन काल में इस युग को देखोगे। इस युग में शारीरिक शक्ति और बुद्धि को कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि बुद्धि का संबंध तो आखिर शरीर से ही है। अब जो युग आ रहा है वह आत्मा का युग होगा। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी पवित्र है, जितनी शुद्ध है, वही व्यक्ति अपने सशक्त आभामंडल के कारण सुरक्षित भी रहेगा और लोग भी उसके पास अपने आप को भी सुरक्षित समझेंगे। क्या होता है, जो चीज दुर्लभ होती है उतना ही उसका महत्व भी होता है। आने वाले युग में अच्छी आत्माएं दुर्लभ होंगी तो स्वाभाविक ही है वही श्रेष्ठ होंगी, वही शक्तिशाली भी कहलाएंगी। इसीलिए बच्चों, आप पवित्र आत्मा बनो, शुद्ध आत्मा बनो, तो एक शक्तिशाली आत्मा के गुण आप में ही विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार परमात्मा के किसी माध्यम से लो, क्योंकि जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद बाहर से कुछ लेने के लिए बच ही नहीं जाता है। आत्म साक्षात्कार आत्मा का जन्म कहलाता है। जिस प्रकार से संसार में लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं, लेकिन हमारी माँ तो संसार में एक ही है, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी जन्म देने वाली एक ही माँ होती है। आप उस माँ से मिलने की इच्छा करो तो परमात्मा का कोई माध्यम आपके जीवन में आएगा
और आप उससे प्रार्थना करने पर आपको आत्मा साक्षात्कार मिल जाएगा। आत्म साक्षात्कार के बाद आपकी आत्मा का जन्म होगा। वह जन्म देने वाला माध्यम ही आपकी आत्मा की माँ होगी। यही कारण है कि महाराष्ट्र में अपने ही गुरु को माऊली कहते हैं। माऊली यानी आत्मा को जन्म देने वाली माँ। यह आत्म साक्षात्कार मिल जाने के बाद हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा समाधान प्राप्त होता है कि मुझे परमात्मा मिल गया, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। जिस प्रकार बरसात की आसमान से गिरी प्रत्येक बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर में मिलना होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाधान परमात्मा को प्राप्त करना है। वह समाधान जब तक नहीं मिलता, परमात्मा की खोज चलती रहती है। आत्म साक्षात्कार के बाद माध्यम की आत्मा से जब हमारी आत्मा समरस हो जाती है, तो माध्यम के आत्मा की अंतर्मुखी शक्तियां हमें भी प्राप्त होने लग जाती हैं और हम भी उसके समान अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी हो जाने पर हम पाते हैं कि जिस प्रकार की खोज लोग मंदिरों में और प्रार्थना स्थलों में जाकर कर रहे हैं, वह परमात्मा सभी के भीतर ही विद्यमान है। यह नया कुछ नहीं है। श्री संत कबीर दास जी ने भी कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। परमात्मा हमारे ही भीतर है, लेकिन जिस प्रकार हम अपना ही चेहरा आईने के बिना नहीं देख पाते हैं, वैसे ही माध्यम में परमात्मा देखे बिना हम अपने भीतर का परमात्मा अनुभव नहीं कर सकते हैं। दुनिया की सभी वस्तुएं और सभी ज्ञान हमारा चित्त सदैव ही बाहर की जानकारी देकर बाहर की ओर ले जाता है। केवल और केवल परमात्मा का माध्यम ही है जो हमें हमारा चित्त भीतर की ओर ले जाता है। हम उसके सानिध्य में अपने आप को जान पाते हैं। जब हम अपने आप को जानते हैं, तो हमें हमारी क्षमता का, हमारे गुण का पता चलता है और हमारी आत्मा सशक्त हो जाने पर ही वही हमारी गुरु बन जाती है। और फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें भीतर से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। सभी धर्म तो यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेते हो, तो आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाते हो और भविष्य में आत्मिक शक्ति का युग ही आने वाला है। तो जिस राष्ट्र में पवित्र और शुद्ध आत्माएं होंगी, वही राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र कहलाएगा। आप जब भी अपनी आत्मा को सशक्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, तो विश्व की आध्यात्मिक शक्तियां भी आपको साथ देने लगती हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रात होती है और दिन भी होता है, वैसे ही जगत में सकारात्मक शक्तियां भी होती हैं और नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। आपको किसे आमंत्रित करना है, यह आपके ही ऊपर निर्भर है। आप
सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक शक्तियों के माध्यम बनोगे और नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक शक्तियों के माध्यम बनोगे। आप जैसे विचार करोगे वैसे ही कार्य आपके हाथों से घटित होंगे और आप जिसकी संगत में रहोगे वैसे ही विचार करने लग जाओगे। हम नियमित ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि ध्यान करने से हम विश्व की अच्छी, पवित्र और शुद्ध आत्माओं की संगत को प्राप्त करते हैं। ऐसी संगत नियमित प्राप्त करने से हमारी आत्मा भी शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इसीलिए जीवन में सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल लो। जो आदत बचपन से डालोगे वह फिर आपका ही स्वभाव बन जाएगी। सुबह सुबह सूर्योदय के पूर्व उठकर ध्यान करने से हमें अच्छी पवित्र आत्माओं की संगत मिलती है, क्योंकि अच्छी पवित्र आत्माएं सदैव ही सुबह सुबह उठकर ध्यान करती है। और सुबह हम जल्दी तभी उठ सकते हैं जब हम रात को जल्दी सोएंगे। अब यह सब मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर ही लिख पाता हूँ, क्योंकि सुबह सकारात्मक शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं। बड़ी शांति सुबह होती है, बड़ा प्रसन्न वातावरण रहता है। आपको अगर आपकी आत्मा को सशक्त करना है तो जो लेकर आप जन्मे हो उसी को महत्व दो। आप अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान लेकर जन्मे हो, अच्छे कर्म लेकर जन्मे हो और अच्छी आत्मा लेकर जन्मे हो, वही महत्वपूर्ण है। बाकी सब बातें तो जन्म के साथ जुड़ी हैं। जब तक आप अपनी उपासना पद्धति के ऊपर नहीं उठते, आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उपासना की पद्धति केवल आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी होती है, मकान नहीं। और मकान तो तभी पहुंचा जा सकता है जब आप सारी सीढ़ियां पार कर चुके हो। आप प्रतिदिन थोड़ा समय एकांत में अपनी ही आत्मा के साथ व्यतीत करो। इससे जो लाभ होगा वह है, एक तो आपका संबंध आपकी ही आत्मा के साथ गहरा होगा। दूसरा, आप स्वावलंबी बनेंगे। मैं अकेला बोर हो रहा हूँ यह नहीं कहोगे। आप जीवन में स्वावलंबी बनोगे। जीवन में कभी आपको अकेले रहना पड़े तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य को अकेले ही रहना पड़ता है। सब साथ तो होते हैं पर शरीर से साथ होते हैं। वैचारिक धरातल पर तो हम अकेले ही रहते हैं। अपनी आत्मा को अपना गुरु बनाओ, अपनी आत्मा को अपना दोस्त बनाओ, तो आपको जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। हिमालय में मैं अकेला ही सालों तक भटकता हूँ। कहाँ जाना है वह भी निश्चित नहीं होता था। फिर अपनी आत्मा को ही पूछता था, आत्मेश्वर जी अब कहाँ चलें? फिर अंदर से जो निर्देश आता था वैसे चलता था। जीवन में प्रत्येक पग पग पर साक्षात मृत्यु का सामना होता था। बर्फ के पहाड़ों पर चलते समय यह पहचानना ही कठिन था कि जो अगला कदम रख रहा हूँ वह बर्फ है या पानी, क्योंकि कई स्थानों पर एक बड़ा पानी का ही खड्डा होता था जिसमें पानी ही भरा रहता था और ऊपर एक हल्की सी बर्फ की लेयर रहती थी। और ऐसे स्थान पर अगर कदम रखा तो सीधे खड्डे में गिर सकता था। और खड्डे में इतना ठंडा पानी होता था कि जीवित आना असंभव था, क्योंकि वहां खड्डे से बाहर निकालने वाला अन्य कोई भी नहीं था। इसीलिए साथ में
एक बड़ा डंडा लेकर चलता था। प्रत्येक कदम डंडे से ठोक ठोक कर ही रखता था और डंडा लेकर चलने की आदत आज तक भी बना रखी है। उस समय प्रत्येक कदम पर केवल और केवल मेरी आत्मा ही मेरे साथ होती थी और कभी भी मैं अकेला हूँ यह महसूस ही नहीं होता था। हिमालय में निर्विचारता का पूरा माहौल है। बड़े बड़े तपस्वी भी आज भी वहाँ सालों से ध्यान कर रहे हैं और फिर जो लोग समाज में रहकर ध्यान करते हैं उनको अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। ध्यान धारणा करने वालों की भी बड़ी भारी सामूहिकता हिमालय में है। ध्यान नियमित करने से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम जब नियमित ध्यान करते हैं तो हमें इसी मार्ग के पथिक मिल जाते हैं और वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब देखो, मैंने एक भी पुस्तक पढ़ी नहीं है, फिर भी कितनी सारी पुस्तकें कैसे लिखी जा रही हैं। यह सब मेरा ज्ञान नहीं है, मेरी आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि शरीर ने तो कोई पुस्तक पढ़ी ही नहीं, कोई ज्ञान बाहर से लिया ही नहीं। आत्मा के पास सारे विश्व का ज्ञान है। जो हमारे भीतर है वही सारे विश्व में है। जो विश्व में ज्ञान है वह हमारे ही भीतर है। यह बात का ही सत्यता का अनुभव मुझे जीवन में हुआ है। आपके पास उम्र का खजाना है। ध्यान धारणा करने के लिए उम्र है। आप बचपन से ही ध्यान करो तो जीवन को सफल बना सकते हो। जब जागो तब सवेरा कहते हैं ना, अब जाग जाओ। इस प्रकार से हमने जाना कि पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर बना है और शरीर नाशवान है। हमने इस शरीर में जन्म लिया है और यह शरीर धारण किया है। और जब हम जीवन में शरीर भाव में जीते हैं तो हमारे शरीर की तकलीफ़ें अधिक जान पड़ती हैं। बच्चों, आपके जीवन का वर्तमान काल का क्षण अति महत्वपूर्ण होता है। यह वह क्षण होता है जिस क्षण पर आपका भविष्य बनने वाला है। आप अगर आज प्रसन्न रहोगे, आज खुश रहोगे, तो ही भविष्य में भी प्रसन्न रहने वाले हो। दूसरों के दोष देखने की आदत छोड़ दो। यदि आदत रही तो अपने स्वयं के दोष दिखना कठिन हो जाएगा, क्योंकि सदा ही हमारा चित्त बाहर की ओर ही जाता रहता है। ठीक ऐसा ही परमात्मा की खोज है। हमने अगर बाहर प्रारंभ कर दी तो हम शरीर के प्रयत्नों से कभी भी परमात्मा को खोज नहीं पाएंगे। यह मेरा जीवन का अनुभव है, लेकिन बिना शरीर के भी नहीं प्राप्त कर सकते। यह भी उतना ही सत्य है। शरीर से नहीं, पर शरीर से की गई प्रार्थना से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना पर संपूर्ण विश्वास रखें। मैंने जीवन भर जो कुछ पाया है वह केवल और केवल प्रार्थना से ही पाया है। प्रार्थना से हमें दोहरा लाभ होता है। पहला यह है कि हम प्रार्थना सदैव ही अपने से उच्च कक्षा की पवित्र ऊर्जा से जुड़कर करते हैं। दूसरा, जब मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ का शरीर का अहंकार समाप्त होता है, तभी प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना सदैव शरीर की अपेक्षाओं से, शरीर के स्वार्थ से, शरीर की आवश्यकताओं से परे होनी चाहिए। आप जीवन में परमात्मा के सानिध्य की प्रार्थना करो और परमात्मा सानिध्य पाने के लिए प्रार्थना करो, तो परमात्मा के सानिध्य में आपकी आत्मा इतनी सशक्त हो जाएगी कि आपके शरीर की सभी आवश्यकताएं,
सभी अपेक्षाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। शरीर की यह आवश्यकताएं और अपेक्षाएं कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। आप इनकी ओर अधिक ध्यान मत दो। सदैव याद रखो, परमात्मा आप ही के भीतर विद्यमान है। आपका संपर्क उससे ठीक से नहीं होने से आपको आपके जीवन में समस्याएं हैं। आपका संबंध उससे ठीक हो जाने पर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। हमारे भीतर समस्या है, इसीलिए हमको समस्या है। हमारे भीतर समस्या नहीं होगी तो हमको समस्या नहीं होगी। शरीर परमात्मा ने दिया हुआ वाहन है। हम अपने शरीर को जितना स्वच्छ और जितना स्वस्थ रखेंगे, वह उतना ही हमारे जीवन में हमें सहायता करेगा। अपने शरीर का सदैव ध्यान रखो, नियमित व्यायाम करो, व्यवस्थित अपना खान पान रखो। हमारे शरीर का एकमात्र लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है। लोग दुनिया भर का ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन स्वयं का ही ज्ञान नहीं रखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप को जानना है, क्योंकि भविष्य में आने वाला युग अति प्रतियोगिता का होने वाला है और उसमें अपने आप को जानकर, अपनी क्षमता को जानकर प्रतियोगिता में शामिल होने वाले भविष्य में बिरले ही लोग होंगे। अपने आप को जानकर प्रतियोगिता में शामिल होने वाले केवल और केवल आप ही होंगे। तो यश आपको आपके जीवन में मिलेगा ही, यह निश्चित है। मेरे आशीर्वाद सदैव ही आपके साथ हैं। बस इस बात का सदैव ही एहसास करो। आत्मा ने मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए ही यह शरीर धारण किया है। शरीर कार है तो आत्मा उस कार का ड्राइवर है। हमारे शरीर में आत्मा का अस्तित्व अति सूक्ष्म होता है। हमें ही स्वयं को उसका एहसास करके उसे बढ़ाना पड़ता है और आत्मा के प्रति अपने शरीर का समर्पण करके अपने जीवन को सुखमय और सुरक्षित करना होता है। हमारा जीवन आत्मा के ही नियंत्रण में होना चाहिए। अगर ऐसा हम कर पाए तो हम अपने जीवन को सुखमय और सुरक्षित बना पाएंगे, क्योंकि आत्मामय जीवन होने पर आत्मा का प्रकाश एक आभामंडल बनकर हमें 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करेगा और हम जीवन में आई बुरी से बुरी परिस्थितियों को और बुरे से बुरे वातावरण से भी सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।